Welcome to my channel Moms A2 Junction। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। ये ट्रिकोनोमेट्री जो वर्ड है ये बेसिकली 3 वर्ड से आया है। एक्चुअली ये ट्रिकोनोमेट्री वर्ड ही जो है ना, ये वर्ड आया है एक ग्रीक वर्ड से। क्या क्या है वो ग्रीक वर्ड? एक है ट्राई, जिसका मतलब है 3। नेक्स्ट है गॉन, जिसका मतलब है साइड्स, एंड थर्ड इज मेट्रॉन, जिसका मतलब है मीज़र, मतलब 3 साइड का मीज़र। ट्राई 3 साइड एंड मेट्रॉन मीज़र। तो ये 3 साइड का मेजरमेंट हम लोग सीखेंगे ट्रिकोनोमेट्री के हेल्प से। अभी हम लोगों को पता है 3 साइड किसका होता है? कोई भी ट्रायंगल का होता है 3 साइड। दिस इज 1 साइड, 2 साइड एंड 3 साइड। लेकिन ये जो ट्रिकोनोमेट्री हम पढ़ेंगे ना, ये ट्रिकोनोमेट्री में ओनली हम राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में ही बात करेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब क्या है? दैट इज राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री होता है। ये मान लो ABC है हमारा ट्रायंगल, जहाँ पे एंगल B है 90 डिग्री एंड एंगल A और एंगल C जो है वो है लेस देन 90 डिग्री। दैट इज बोथ एंगल आर एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल किसको बोलते हैं? जो 90 डिग्री से कम होता है उसको हम लोग एक्यूट एंगल बोलते हैं। अभी ये जो ट्रायंगल है, ये दोनों हो गया ट्रायंगल का साइड एंड ये हो गया ट्रायंगल का हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस किसको बोलते हैं? राइट एंगल की कॉरेस्पॉन्डिंग जो साइड रहता है उसको हम लोग हाइपोटेनियस बोलते हैं। अभी हम पढ़ेंगे ट्रिकोनोमेट्रिक रेशियो। ये ट्रिकोनोमेट्रिक रेशियो में ये 3 चीज़ों का बहुत यूज़ होगा। कैसे? मान लो कि हम लोग रेशियो पढ़ेंगे। ओके, मान लो दिस इज ए PQR। ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका Q में 90 डिग्री है। तो ऑब्वियसली ये हो गया हमारा हाइपोटेनियस। तो ये हो गया हमारा हाइपोटेनियस। अभी मान लो ये अगर QR अगर बेस है और हम ये एंगल के बारे में बात कर रहे हैं, इसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे परपेंडिकुलर। दिस इज परपेंडिकुलर। एंड ये हो जाएगा तब बेस। ट्रिकोनोमेट्रिक रेशियो तो हम सबको पता ही है। कोई भी नंबर को अगर कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर से हम लोग फ्रैक्शन में दिखाना चाहते हैं तो वो चीज़ को हम लोग रेशियो बोलते हैं।
लेकिन इधर रेशियो कैसे निकालेंगे, या तो इस रेशियो निकालना क्या होता है, चलो सीखते हैं। तो पहले ही मैंने बोला है, ये जो ट्रिकोनोमेट्री है, इसमें हमेशा हम राइट एंगल ट्रायंगल को यूज़ करेंगे, और कोई भी ट्रायंगल में ये एप्लीकेबल नहीं होता है। मान लो दिस इज़ ए PQR, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अभी ये राइट एंगल ट्रायंगल में राइट एंगल तब कौन है, Q हो गया। अभी हाँ, तो ये Q हो गया, जो राइट एंगल का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड रहता है उसको हम लोग हमेशा क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूस। मैं और नहीं लिख रही हूँ, शॉर्ट में लिख रही हूँ। तो ये मेरा तब बेस हो गया। तो अगर हम आर एंगल को लेकर बात करेंगे, तो आर एंगल का जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है PQ, वो क्या हो जाएगा, दिस इज परपेंडिकुलर, एंड बेस क्या होगा तब उसका, RQ हो जाएगा उसका बेस। लेकिन अभी ये एंगल लेके अगर बात करेंगे तो एंगल P, तब एंगल P का जो ऑपोजिट या तो कॉरेस्पॉन्डिंग जो साइड होता है वो हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो उसका तब परपेंडिकुलर क्या आएगा, QR हो जाएगा तब उसका परपेंडिकुलर। एंड तब PQ उसका बेस हो जाएगा। ट्रिकोनोमेट्री में हम लोग 6 वर्ड्स को याद रखेंगे हमेशा। वो क्या क्या है, एक है साइन, दूसरा है कोसाइन, जिसको हम लोग कॉस भी बोलते हैं। थर्ड है टेंजेंट, जिसको हम लोग शॉर्ट में टैन बोलते हैं। फोर्थ वन इज कोसिएंट, जिसको हम लोग शॉर्ट में कोसेक बोलते हैं। फिफ्थ वन इज सेकेंड, जिसको हम लोग शॉर्ट में सेक बोलते हैं। एंड सिक्स्थ वन इज कॉटेंजेंट, जिसको हम लोग शॉर्ट में कॉट बोलते हैं। तो ये सब चीज़ों जो वर्ड है ना, ये वर्ड को याद कर लेना है, और तभी जाके ट्रिगोनोमेट्री बहुत इजी लगेगा। बहुत इजी चैप्टर है अगर तुम प्रैक्टिस करोगे तो। ये देखो, साइन क्या होता है, साइन का रेशियो क्या होता है, साइन ऑफ, अभी हम लोग एंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग उसका सारा रेशियो निकालेंगे। मान लो मेरे पास एक ट्रायंगल है, मेरा ड्राइंग अच्छा नहीं है बेटा, उसका नाम है मान लो AB एंड C। तो A तो हमारा 90 डिग्री है, तो इसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड होगा वो ऑब्वियसली हाइपोटेनियस है, और ये इंटरचेंज होते रहते हैं। अभी हम अगर बात करेंगे एंगल A का हम कैसे ट्रिकोनोमेट्रिक रेशियो निकालेंगे, तो चलो, तो साइन ऑफ एंगल A क्या होगा हमारा, वो होगा हमेशा BC डिवाइडेड बाई AB, BC डिवाइडेड बाई AC।
अभी देखो ये एंगल, ये अगर हम लोग लेके बात करेंगे तो ए हो गया मेरा एंगल ए का परपेंडिकुलर और ए हो गया मेरा बेस। तो ये कौन सा दो लेंथ का रेशियो होगा? ये मेरा BC बोले तो परपेंडिकुलर का जो लेंथ है डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस का जो लेंथ है। अभी ये तो साइन हुआ। कॉस ऑफ ए क्या होगा तब? कॉस ऑफ ए होगा मेरा AB बाई BC। AB by AC, that is AB means मेरा बेस हो गया डिवाइडेड बाय AC बोले तो हाइपोटेनियस हो गया। थर्ड क्या है मेरा? tan ऑफ एंगल A आएगा मेरा BC बाई AC, BC बाई AB इक्वल्स टू मेरा ऐसे स्टार्ट हो जाएगा B बाई B। अभी इधर एक बात मैं बोलती हूँ, ये जो tan है ना, tan के साथ साइन और कॉस का एक रिलेशन है। हम लोग tan इक्वल टू लिखेंगे साइन डिवाइडेड बाय कॉस, ये एक रिलेशन है। ये रिलेशन को याद रखना पड़ेगा एज ए फॉर्मूला। तो देखो ये अगर मुझे याद भी नहीं रहेगा कि tan कितना आएगा कोई भी एक एंगल का, तो साइन एंड कॉस के हेल्प से हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? देखो साइन ए का मतलब क्या है? P बाई H, और कॉस ऑफ एंगल ए का मतलब क्या है? B बाई H। ये दोनों को सिंप्लीफाई करो, P बाई H इंटू H बाई P। तो H काट हो गया P बाई P। देखो यही आया था हमारा। मेनली हम लोगों को ट्रिकोनोमेट्री रेशियो में ये दो चीज़ अगर याद रह गई, साइन एंड कॉस, तो बाकी चार हम लोग निकाल सकते हैं बहुत इजीली, क्योंकि सबके साथ सबका एक रिलेशन है, वो मैं धीरे धीरे बताती हूँ। फोर्थ क्या था हमारा? फोर्थ था कोसेक। कोसेक ऑफ ए क्या हो जाएगा हमारा? हो जाएगा AC बाई BC, दैट इज H बाई P। अभी देखो हम लोग ऊपर जाते हैं, साइन ऑफ ए क्या था? BC बाई AC था। अभी साइन इसको जस्ट हम लोग ऑपोजिट कर दिया तो हमारा क्या आ गया? कोसेक ऑफ ए। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या? साइन इक्वल्स टू 1 बाई कोसेक। ये भी एक हमको फॉर्मूला मिल गया। अभी फिफ्थ वन क्या था हमारा? सेक ऑफ एंगल ए। सेक ऑफ एंगल क्या होगा? AC बाई AB। या तो फिर तो बोल सकते हो H बाई P। ये देखो फिर से ऊपर चलते हैं, कॉस में देखो AB बाई AC था, किसका ऑपोजिट? जस्ट सेक को हम लोग रेसिप्रोकल कर दिया तो कॉस मिल गया। या तो कॉस को तुम रेसिप्रोकल कर दो, तुमको सेक मिल जाएगा। इधर से भी हम एक रिलेशन मिल गया हमको। क्या रिलेशन मिला? सेक इक्वल्स टू
1/cos, या तो फिर बोल सकते हो cos इक्वल्स टू 1/sec. Both are same, both are interrelated and interchangeable. Sixth one is our cot. Cot of A अगर हम निकालना चाहते हैं तो cot of A क्या होगा हमारा, AB by BC. अभी देखो फिर से ऊपर चलते हैं हम, 10 में देखो BC by AB है, जस्ट ऑपोजिट ऑफ cot. तो हम लिख सकते हैं cot इक्वल्स टू 1/10, या तो फिर 10 इक्वल्स टू 1/cot. ये तो हम निकाल लिया, रेशियो कैसे निकालेंगे वो हमने जान लिया. अभी एक हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल करते हैं. अभी एक हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेके करते हैं. मानो कि ABC एक ट्राइंगल है, हमको A एंगल का सारा रेशियो निकालना है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो. तो अगर A एंगल का निकालना है रेशियो, तो A एंगल का कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी साइड है वो हो जाएगा मेरा परपेंडिकुलर, A हो जाएगा मेरा बेस, और A ऑपोजिट हाइपोटेन्यूस, क्योंकि राइट एंगल का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड हमेशा हाइपोटेन्यूस होता है. मान लो ऐसा कुछ एक साम्स दे दिया, AB का लेंथ बोल दिया है 3 सेंटीमीटर, BC का बोल दिया है 4 सेंटीमीटर एंड AC का बोल दिया है 5 सेंटीमीटर. तो इन लोगों का रेशियो कैसे निकालें. साइन ऑफ A क्या पता है हमको, साइन ऑफ A है हमारा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस होता है. तो एंगल A का परपेंडिकुलर कितना है, 4 है, और हाइपोटेन्यूस कितना है मेरा, 5 है. तो साइन ऑफ A का रेशियो कितना हो गया, 4/5. सेम कॉस ऑफ A क्या हो जाएगा मेरा, कॉस ऑफ A मेरा क्या था, बेस डिवाइडेड बाय हाइट. तो बेस का वैल्यू कितना था, 3, हाइट कितना था, 5. तो A निकल गया मेरा कॉस का रेशियो. थर्ड है tan. क्या निकलेंगे, tan ऑफ एंगल A. उसका क्या था, tan ऑफ एंगल A बोले तो है हमारा P/B, इट इज परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस. परपेंडिकुलर मेरा कितना था, 4, और बेस कितना है, 3. ऐसे करके हम सबका रेशियो निकाल लेंगे. तो फोर्थ वन क्या था मेरा, कोसेक ऑफ एंगल A. क्या लिखे थे हम लोग, कोसेक ऑफ एंगल A दैट मीन्स H/P, 5/4. Fifth one is sec of एंगल A इक्वल्स टू क्या आएगा, इसका ऑपोजिट, कॉस का ऑपोजिट होता है, दैट इज हाइपोटेन्यूस डिवाइडेड बाय बेस, 5/3. एंड सिक्स्थ वन इज मेरा
tan का cot, cot ऑफ एंगल ए, जो कि आएगा tan का ऑपोजिट होता है बेस बाय परपेंडिकुलर। 3/4 तो ऐसे करके हमारा रेशियो निकाला जाता है। बहुत सारे बच्चे ये याद नहीं रख पाते हैं, परपेंडिकुलर बाई एच, बेस बाई एच, बी बाई एच। तो सारे स्टूडेंट का मतलब ऐसा क्वेरी आता है, टीचर कैसे याद रखो, बहुत टफ है। तो कुछ टफ नहीं है, हम जैसे याद रखते थे वो बता देते हैं, शायद तुम लोगों को काम पे भी आ जाएगा और याद रखने में कोई दिक्कत नहीं होगा। हम ये कोड यूज करते थे, कैसा? पानी बोला पिचकारी से हर हर बम। सबका हम क्या करेंगे, फास्ट वाला लेटर ले लेंगे, बी एच एच बी। तो अभी देखो, इसको अभी डिवाइड कर देंगे, बी बाई एच, बी बाई एच, बी बाई बी। अभी ऊपर में जाओ, देखो ऊपर में क्या दिख रहा है, पी बाई एच क्या है हमारा, साइन का रेशियो। बी बाई एच क्या है, कॉस का रेशियो। एंड पी बाई बी क्या है, टैन का रेशियो। कोई चाहे तो ऐसे भी याद रख सकते हैं, पानी बोले पिचकारी से हर हर बम। बी बाई एच साइन, बी बाई एच कॉस, बी बाई बी टैन। ये बहुत इजी होता है, मैं अभी तक ये याद रखती हूँ। अभी हम करेंगे एक्सरसाइज 8.1 का कुछ सम्स। चलो 1 नंबर सम्स हम लोग करते हैं। 1 में सब अपना अपना बुक्स ओपन कर लो तो पता चलेगा। मैं और क्वेश्चन में ही लिख रही हूँ। क्वेश्चंस में क्या बोले हैं, इन ए बी सी राइट एंगल एट बी। दिस ड्राइंग बहुत जरूरी है। ए बी सी, दिस इज दी राइट एंगल। सॉरी, राइट एंगल का साइन ऐसा होता है। ए बी इज 24 सेंटीमीटर। ए बी 24 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर। देन डिटरमाइन साइन ए। नंबर में 2 नंबर बोला है ऑफ ए। साइन ए का मतलब क्या है, ये एंगल जो ए है इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम लोगों को निकालना है। लेकिन ये क्वेश्चन में हमको 2 ही साइड दिया है, ये साइड हमको नहीं दिया है। तो ये साइड हमको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। हम तो पहले ही पढ़ चुके हैं पाइथागोरस थ्योरम, क्लास 9 में ऑलरेडी हम लोग पढ़ के आए हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या बोले हैं कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू लेग 1 स्क्वायर प्लस लेग 2 स्क्वायर, ऐसा होता है। तो हम लोग अगर सारे ये दोनों का वैल्यू जो है इधर बिठा दूँ तो मुझे हाइपोटेनियस मिल जाएगा। तो h इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 24 स्क्वायर प्लस
7 स्क्वायर इक्वल्स टू 4 का होल स्क्वायर कितना होता है 24 इंटू 24 576 प्लस 7 7 जा 49 इक्वल्स टू टोटल आएगा 5 625 एच इक्वल्स टू हो जाएगा 25। तो हम लोगों ने निकाल लिया है दिस इज 25। अभी देखो एंगल ए का कॉरेस्पॉन्डिंग पूछा है, तो ए साइन ए इक्वल्स टू हम लोगों को क्या पता है, साइन ए इक्वल्स टू है मेरा बी बाई एच। साइन ए का परपेंडिकुलर क्या है 7, एच क्या है, एच मीन्स इधर हाइट नहीं है, याद रखना हाइपोटेनियस है, 25। मेरा आंसर आ गया 7/25। अभी नेक्स्ट बोला है कॉस ए। कॉस ए हमारा क्या होगा, bs divided b by h, that is base divided by hypotenuse। तो इसका बेस कितना था 24 डिवाइडेड बाय 25 हो गया फर्स्ट वाला का आंसर। किसी को अगर समझ में नहीं आया तो ऑब्वियसली मुझे कमेंट करके जरूर बताना, तो मैं पक्का सबको फिर से और एक बार क्लास दे दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन था साइन ऑफ सी एंड कॉस ऑफ सी, दैट इज ए एंगल को पकड़ना है। ए एंगल अगर हमारा है तो देखो चेंज हो जाएगा, तब उसका बेस हो जाएगा BC एंड उसका परपेंडिकुलर हो जाएगा AB, क्योंकि C एंगल के कोरिस्पॉन्डिंग अभी हम रेशियो निकालने वाले हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा साइन C इक्वल्स टू हो जाएगा, फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं होगा, B/H आएगा, लेकिन तुम कौन सा एंगल लेके काम कर रहे हो, मतलब कौन सा एंगल के ऊपर डिपेंड करके तुम रेशियो निकाल रहे हो, सिर्फ उतना ही चेंज होगा। और वो जैसे ही चेंज हो जाएगा ना, एंगल जैसे ही चेंज हो जाएगा, तो तुम्हारा परपेंडिकुलर एंड बेस भी चेंज हो जाएगा। P/H, तो P कितना हो जाएगा 24 डिवाइडेड बाई H मीन्स हाइपोटेनियस 25। cos C इक्वल्स टू क्या आ जाएगा था B/H होता है, तो उसका बेस था 7/25। सबको समझ में आया? तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग जाएंगे। 2 नंबर क्वेश्चंस क्या बोले हैं इन फिगर 8.13, फिगर ऑलरेडी दे दिया है। फाइंड tan P एंड cot R। तो पहले हम लोग फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। 8.13, दिस इज द फिगर, ऐसा कुछ है, मैं थोड़ा ज्यादा ही बड़ा कर दिया था क्यों। देखो ये क्वेश्चन में अभी तुमको QR इक्वल्स टू बोला नहीं है, तो हमको QR निकालना पड़ेगा। सेम प्रोसेस है, पाइथागोरस थ्योरम से निकालना पड़ेगा। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या पता है, h² इक्वल्स टू L1² प्लस L2² होता है। इधर हाइपोटेनियस ऑलरेडी हम लोगों को बता दिया है, 13²
इक्वल्स टू, मान लो दिस इज L1, ये है 12 स्क्वायर इक्वल्स टू L2 स्क्वायर, इट इज 269, ये 1 12 12 144 सॉरी 144 L2 स्क्वायर, इट इज आएगा 25 L2 स्क्वायर, बोल सकते हैं L2 इक्वल्स टू 5। तो ये हमारा निकल गया 5। अभी क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन बोले हैं कि tan P, तो ए एंगल का tan P निकालना है। tan P तो मेरा क्या होगा, कोई भी tan का फॉर्मूला क्या होता है, tan P इक्वल्स टू हम लोगों का होगा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, दैट इज इसका परपेंडिकुलर आएगा मेरा 5 और बेस आ जाएगा मेरा 12। कॉट R इक्वल्स टू क्या होगा मेरा, कॉट R, दैट इज ये। हमको क्या पता है, कॉट इक्वल टू है बेस बाय परपेंडिकुलर, बेस बाय परपेंडिकुलर, लेकिन हम लोग कर रहे हैं किसके रिगार्डिंग, एंगल R के रिगार्डिंग। इसके लिए R का बेस आएगा 5 एंड परपेंडिकुलर है मेरा 12। ये तो निकल लिया। अभी जो क्वेश्चन बोले हैं वो कर लेते हैं। tan P माइनस कॉट R इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, 5/12 माइनस 5/12। ये दोनों का जो वैल्यू हम लोगों ने निकाला इधर, वो इधर पुट कर दिया, तो देख ही पा रहे हैं दोनों सेम वैल्यू है और प्लस माइनस है, तो वैल्यू आ जाएगा 0। ये दो नंबर सम्स भी हमारा हो गया। नंबर सम्स में क्या बोले हैं, इफ साइन ए इक्वल्स टू 3/4 कैलकुलेट cos A एंड tan A। पहले तो हमको ड्रॉ कर लेना पड़ेगा। मतलब ड्राइंग कुछ ऐसा होगा, सपोज साइन ए बोला है और कुछ नहीं बोला है, तो एक एंगल तो ए आएगा, तो हम लोग ट्राइंगल ले लेते हैं, ABC है, ए एंगल के रिगार्डिंग में बोले हैं। एंगल साइन ए इक्वल्स टू बोले हैं, गिवन दिया है, दिस इज गिवन साइन ए इक्वल्स टू बोले हैं 3/4। ये मेरा 90 डिग्री है मान लो, तो साइन ए इक्वल्स टू हमको क्या पता है, साइन का ये क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस होता है। तो ए एंगल का परपेंडिकुलर क्या हो गया, ये होगा, दैट इज ये 3 हो जाएगा, और हाइपोटेन्यूस है ये, क्योंकि ये एंगल का हाइपोटेन्यूस ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। तो हमको ए बी क्या है वो पता नहीं है, तो पहले हमको ए बी निकालना पड़ेगा। उसके पहले हम लोग देख लेते हैं, cos A पूछा है, cos A एंड tan A, ये दो पूछा है। cos A इक्वल टू हमको क्या पता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूस है, एंड tan का मतलब होगा P बाय B, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो ये जो हमारा बेस है वही नहीं पता हमको,
तो ए पहले हमको पाइथागोरस थ्योरम से निकालना पड़ेगा, तो हमारा निकल जाएगा क्वेश्चन का आंसर। तो इधर मैं ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, सॉरी AC square minus BC square, that is AC square means 4 square minus 3 square, that is 16 minus 9 equals to 7। पर A तो AB स्क्वायर का, तो AB इक्वल्स टू क्या हो जाएगा √7, तो ये मेरा निकल गया √7। अभी हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं, तो cos A इक्वल्स टू क्या आएगा मेरा बेस √7 निकला, और हाइपोटेनियस मेरा 4 दिया हुआ था, तो √7/4 हो गया cos A का वैल्यू। तो tan A क्या होगा, tan A इक्वल्स टू B/B है, तो tan A मेरा आ जाएगा 3/√7, क्योंकि बेस है √7। ऐसे हमारा 3 नंबर सम्स भी हो गया। में क्या बोले हैं 4th सम्स हम लोग सॉल्व करते हैं। गिवन 15 cot A equals to 8, find sin A and sec A। कॉट ए, देखो एक चीज और भी याद रखना है, ये जो कॉट ए है, ये कॉट एंड ए, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ये दोनों के ये कॉट ए साथ में बैठता है। ये कॉट ए का मतलब है कॉट ऑफ एंगल ए, तो इसके आगे पीछे जो भी इधर कुछ वैल्यू बैठा या तो इधर कुछ वैल्यू बैठा, तो वो मल्टीप्लिकेशन में रहता है। इन जनरल ये साइड में नहीं रहता है, ये तो एंगल का साइड है, ये साइड में कोई भी वैल्यू रहेगा। तो हम लोग ये इससे बोल सकते हैं, ये वाला जो इक्वेशन दे दिया जो, उससे हम लोग बोल सकते हैं कॉट ए इक्वल्स टू 8/15। मेरा अगर ऐसा कोई भी एक ट्राइंगल है, कॉट ए का मतलब क्या है हमारा, कॉट ए का मतलब है, कॉट ए का मतलब क्या है हमारा, कॉट ए का मतलब है B/P होता है, बेस बाय परपेंडिकुलर होता है। तो बेस बाय परपेंडिकुलर अगर है और मान लो कि ये है मेरा ABC, तो ए एंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग मुझे रेशियो दिया है। इसका बेस क्या हो गया AB, दैट इज 8 हो जाएगा। ये परपेंडिकुलर दिस इज 15, पर हाइपोटेनियस हमको नहीं दिया है, हाइपोटेनियस हमको निकालना पड़ेगा। मैं बहुत शॉर्टकट में निकाल देती हूँ, लेकिन एग्जाम में कभी भी शॉर्टकट में नहीं निकलना। AC इक्वल्स टू √15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इक्वल्स टू 64 पहले लिख दिया, 225 289 टू ए रूट परफेक्ट स्क्वायर किसका है, परफेक्ट स्क्वायर है 17 का। तो AC मेरा निकल गया
17। अभी साइन ए इक्वल्स टू हमको क्या पता है, साइन ए मीन्स है हमारा p बाई h। अभी वैल्यू बेटा दो, p कौन सा है इसका 15 और हाइपोटेनियस हो गया 17, तो 15 बाई 17। तो सेक ए क्या हो गया, सेक ए का मतलब है हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय बेस, दैट इज हाइपोटेनियस मेरा था 17 और बेस है मेरा 8। ये आ गया हमारा फोर्थ का आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट हम नहीं करेंगे क्योंकि 4 नहीं, थर्ड क्वेश्चन एंड फिफ्थ क्वेश्चन आर सेम। तुमको सिर्फ बोले हैं कि sec थीटा इक्वल्स टू 13/12 कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज में sec थीटा तुमको बोल दिया है, बाकी जो भी रेशियोज है दैट मीन्स साइन थीटा। हाँ, इधर थीटा मीन्स एंगल होता है, कोई भी एक एंगल को बोल देते हैं थीटा। जैसे हम लोग एंगल ए बोल रहे थे ना, ये एंगल का जो वैल्यू है इसको मान लिया है थीटा। बस इतना ही है और कुछ नहीं है ये सम्स में, तो ये तुम लोग कर सकते हो। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो हमको कमेंट करके बताना। हम 6 नंबर करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं 6 नंबर। 6 में क्या बोले हैं, इफ angle A and angle B are acute angle such that cos A equals to cos B, then show that angle A equals to angle B। acute angle का मतलब क्या है, acute angle का मतलब है 90 डिग्री से जो छोटा होता है। इधर ए और बी जो है वो एक्यूट एंगल है, दैट इज ये। इसका मतलब तुमको घुमा के बोला है कि सी है मेरा 90 डिग्री और कुछ नहीं है। और इधर बोल दिया है cos A इक्वल्स टू cos B। चलो लिख लेते हैं cos A इक्वल्स टू cos B। cos A का मतलब क्या है, cos A का मतलब है बेस बाई हाइट होता है। cos का मतलब होता है बेस बाई हाइट, ये हमको याद रखना है। अभी cos A दैट इज ये, जब हम लोग A एंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग बात करेंगे तब उसका हाइपोटेनियस तो सेम ही रहेगा, तब उसका परपेंडिकुलर BC हो जाएगा एंड AC उसका बेस हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, AC डिवाइडेड बाय AB। सेम चीज B में करेंगे। अगर B एंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग हम लोग बात करेंगे, बेस आ जाएगा BC डिवाइडेड बाय AB। देखो AB काट हो जाएगा तो बचेगा क्या, AC इक्वल्स टू BC, ये इक्वल्स टू ये। एक कप इक्वल्स होता है जब ये दोनों एंगल A और एंगल B सेम होता है, तब इसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स होता है वो भी सेम होता है। तो हमको यही प्रूफ करने के लिए दिया था, हमारा प्रूफ हो गया है। देखा ना कितना इजी है ना। सिर्फ तुमको जानना है कि रेशियो किसमें क्या आता है, और अगर तुम याद रख सकते हो जो मैंने फॉर्मूला बोल दिया है, पानी बोले पिचकारी से हर बो
तो तुम सारे सम्स कर पाओगे। अभी हम करेंगे 7 नंबर सम्स। 7 नंबर सम्स में क्या बोला है, इफ cot theta equals to 7/8, evaluate 1 plus sin theta into 1 minus sin theta divided by 1 plus cos theta into 1 minus cos theta। तब इसका वैल्यू मुझे निकालना है। तो पहले तो मुझे ये जो ट्राइंगल बनेगा उसका 3 साइड्स कितना है वो देख लेते हैं। हमको क्या दे दिया, cot थीटा इक्वल्स टू 7/8। तो cot थीटा का मतलब क्या है हमारा, b/p होता है। अगर मान लो ट्राइंगल है b/p, दैट इज थीटा। ये अगर थीटा है, कोई भी एक नाम दे देता है ट्राइंगल का, ABC। तो ये मेरा हो जाएगा बेस, हो जाएगा मेरा 7 एंड परपेंडिकुलर हो जाएगा मेरा 8। ये नहीं दिया है, ये निकालना पड़ेगा। तो एस इज 49, दैट इज 3.113। AC इक्वल्स टू 113। तो ए हो जाएगा √113। अभी हमको वैल्यू क्या निकालना है, फर्स्ट वन का वैल्यू क्या निकालना है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा टू 1 माइनस कॉस थीटा। तो 1 प्लस साइन थीटा का वैल्यू कितना आएगा, हम ना 2 मेथड से ये हम कर सकते हैं, एक तो शॉर्टकट मेथड और एक जो वैल्यू बिठा के करना है दो। तो मैं तुम लोगों को शॉर्टकट मेथड सिखा देती हूँ। देखो हम लोगों को एक फॉर्मूला पता है ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हम लिख सकते हैं क्या इसको, 1 स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा। और ए हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा का मतलब क्या है, साइन थीटा हमारा क्या आएगा, साइन थीटा बोले तो p/h होता है। p/h मेरा है p/h परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस तो 113 होगा, √113 एंड परपेंडिकुलर मेरा होगा 8। ओके, तो 1 माइनस दिस इज स्क्वायर। ओके, तो ये जो वैल्यू आएगा उसको भी स्क्वायर में करना है, स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस, अभी कॉस थीटा का मतलब क्या है, कॉस थीटा इक्वल्स टू होता है b/h, दैट इज बेस मेरा था 7, हाइपोटेनियस था 113, 7 डिवाइडेड बाई 113 √1 ऑब्वियसली इसका होल स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 1 माइनस 8 स्क्वायर दैट इज 64 डिवाइडेड बाई 113 डिवाइडेड बाई 1 माइनस
49 डिवाइडेड बाय 113। ये अगर सिंप्लीफाई करेंगे कितना हो जाएगा क्या, दैट इज 4113 माइनस 64, नीचे 113 माइनस 49 हो जाएगा, ऊपर आएगा 49 और नीचे आ जाएगा 64। फिर मेरा आंसर आ गया 49/64। कितना इजी है ना बेटा। अभी 7 का हम लोग सेकेंड पार्ट करते हैं। 2 नंबर में कॉट स्क्वायर थीटा क्या है वो पूछा, तो कॉट स्क्वायर थीटा बोले तो क्या है, ऐसे कॉट थीटा मीन्स मेरा b/p होता है, तो b/p का होल स्क्वायर हो जाएगा। b/p दैट इज 7 बेस इज 7 एंड परपेंडिकुलर इज 8, इसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू 49 डिवाइडेड बाय 64। क्वेश्चन नंबर 8 है, हमको ऐसा दिया है 3 cot A इक्वल्स टू 4, तो हम बोल सकते हैं cot A इक्वल्स टू 4/3। कॉट का मतलब क्या है, बेस बाय परपेंडिकुलर होता है। अगर मान लो ऐसा ट्रायंगल है, ये ए है, इसका रिगार्डिंग मुझे दिया है, ये बी, ये सी है, तो बेस जो है मेरा ये आएगा, जो है मेरा 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। अभी ए कितना है, ये फिर से वही पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है। ए बी इक्वल्स टू √4 स्क्वायर मीन्स 16, 3 स्क्वायर मीन्स 9, दैट इज 25 5। ये मेरा आ गया ए बी इक्वल्स टू 5। अभी प्रूव करने के लिए क्या दिया है वो हम लोग चलो देखते हैं। पहले लेफ्ट हैंड साइड क्या है वो देख लेते हैं। कभी भी प्रूव करना है ना तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड लिख के करना है। 1 माइनस tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सिर्फ फॉर्मूला बिठा देंगे, सॉरी सिर्फ हम इसमें वैल्यू बिठा देंगे। 1 माइनस tan का मतलब क्या है, कॉट का ऑपोजिट होता है tan, दैट इज 3/4, लेकिन दिस इज tan स्क्वायर, 3/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये भी सेम 3/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल्स टू 1 माइनस 9/16, 1 प्लस 9/16, ये हो जाएगा 16 माइनस 9, दैट इज 7/16 डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा 25 25/16। इसको सिंप्लीफाई करें, 16 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 25 इक्वल्स टू 7/25। ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू निकला। अभी राइट हैंड साइड में कितना वैल्यू आएगा वो भी हमको देखना है। राइट हैंड साइड में क्या है, राइट हैंड साइड में बोल दिया है cos स्क्वायर ए माइनस
साइन स्क्वायर ए। ये जो राइट हैंड साइड का जो वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं, ये वैल्यू अगर लेफ्ट हैंड साइड के साथ मैच हो जाता है तो हम लोग बोल सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। अदरवाइज हम लोग बोलेंगे दे आर नॉट इक्वल। वैल्यू बिठाते हैं कॉस स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए मीन्स कॉस का मतलब क्या है, बी बाई एच होता है, हम ये साइड पे लिखते हैं कॉस ए इक्वल्स टू बी बाई एच होता है। तो मेरा बी बाई एच कितना होगा, बी मीन्स 4 बाई हाइपोटेनियस 5, और साइन ए कितना होगा, साइन ए मेरा है बी बाई एच, दैट इज परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। अभी कॉस स्क्वायर ए दैट इज 4 बाई 5 होल स्क्वायर माइनस 3 बाई 5 होल स्क्वायर, दिस इज 16 बाई 25 माइनस 9 बाई 25। क्या आया मेरा 16 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 25 इक्वल्स टू 7 बाई 25। देखो ये जो वैल्यू आया ये लेफ्ट हैंड साइड के साथ मैच हो गया, तो बोल सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। एंड प्रूव करने के लिए दिया तो प्रूव्ड। अब हम 9 का सम सॉल्व करेंगे। 9 का सम्स में क्या बोले हैं, इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी। अब ऐसा है ए बी सी राइट एंगल है बी, tan ए इक्वल्स टू गिवन क्या है, tan ए वन बाई √3। फाइंड द वैल्यू ऑफ, किस किस का वैल्यू निकालने के लिए दिया है, फर्स्ट वन इज साइन ए इंटू कॉस ए, सॉरी कॉस ए नहीं कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। तो हमको दे दिया है क्या, tan ए का वैल्यू। tan ए का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। हम लोग इसको लिख सकते हैं परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो ये एंगल का परपेंडिकुलर क्या हो गया, दिस वन, बेस हो गया √3। हाइपोटेनियस क्या है हमको पता नहीं है, वो हमको निकालना पड़ेगा। सेम एज इट इज पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके। तो मेरा AC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, √3 होल स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर रूट होल ओवर रूट, that is 3 plus 1 √4 इक्वल्स टू 2। ये आ जाएगा मेरा 2। मुझे वैल्यू सबका मिल गया है, तो सिर्फ वैल्यू पुट करना है। तो साइन ए इक्वल्स टू मेरा क्या आ जाएगा, साइन ए हमको क्या पता है, P बाई एच है, कॉरेस्पॉन्डिंग ए एंगल P बाई एच, P मीन्स H, दैट इज हाफ कॉस सी। अभी हमारा एंगल चेंज हो गया, कॉस सी ये एंगल के रिगार्डिंग, पर फॉर्मूला चेंज नहीं हुआ। कॉस सी का मतलब क्या है, बेस बाई एच, पर इसका तो बेस क्या हो जाएगा 1,
बाई 8 क्या होगा, हाइपोटेनियस 2 प्लस cos A, दैट इज A, B बाई 8 है, लेकिन cos A जब करेंगे तब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल A होगा, तब मेरा बेस क्या हो जाएगा, √3 बाई A हाइपोटेनियस 2 इंटू साइन सी बोले तो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, तब परपेंडिकुलर में मेरा क्या होगा, √3 डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस 2, ये हो गया 1/4 प्लस √3 इंटू √3, 3, 2 इंटू 2 4, दैट इज 4/4 आ गया 1, आंसर आ गया हमारा 1। इसका और भी एक सम्स दिया है 2 नंबर में, वो क्या है, वो है cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। cos A हम इधर भी निकाले थे, तो √3/2, cos C तो हाफ इधर निकाले, sin A ये है माइनस ब्रैकेट में रहेगा हाफ इंटू sin C √3/2, तो √3/4 माइनस ये भी √3/4, दैट इज 0। ये हो गया हमारा 9 का आंसर। तो बच्चों आज का सेशन इधर ही खत्म होता है। अगर आज का सेशन सबको अच्छा लगा तो कमेंट करके बताना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ भी शेयर करना।